हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। ये मॉनसून की सीज़न में क्या उम्मीद रख सकते हैं हम हमारे एडेनियम्स के ऊपर। बहुत सारे लोगों के क्वेरीज है, क्वेश्चंस है कि एडेनियम्स मॉनसून की सीज़न में ग्रोथ नहीं करते, हमारे एडेनियम्स रॉट हो चुके हैं, हमारे एडेनियम्स के ऊपर फ्लावरिंग्स नहीं हो रही है, कौन सा फर्टिलाइज़र दे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपको परेशान कर रहे हैं। तो लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ समझ लीजिए, ये सारे जो क्वेश्चंस का जवाब है वो है एडेनियम की पॉटिंग सॉइल। जी हाँ फ्रेंड्स, एडेनियम की पॉटिंग सॉइल बहुत ज़्यादा मायने रखती है प्लांट की ग्रोथ के रिलेटेड, प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स लाने से रिलेटेड। तो पॉटिंग सॉइल में सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि एडेनियम को कभी भी मिट्टी वाली और कोकोपीट वाली सॉइल मत दीजिए ये मॉनसून की सीज़न में। अगर आपने एक बार गर्मी में दे दी तो चल जाएगा, लेकिन मॉनसून की सीज़न में कभी भी एडेनियम को कोकोपीट और मिट्टी वाली सॉइल मत दीजिए। जो एडेनियम रहता है फ्रेंड्स, एडेनियम को हमेशा एक ऐसी पॉटिंग सॉइल की ज़रूरत होती है जो सैंडी हो। 100% सैंड में अगर आप एडेनियम्स को ग्रो करोगे ये मॉनसून की सीज़न में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सैंड के अंदर आप थोड़ा सा कॉम्पोस्ट डाल दोगे, अबाउट 20% जितना कॉम्पोस्ट डाल दोगे और 80% जितनी आप सैंड रखोगे, तो भी आपका एडेनियम ये मॉनसून की सीज़न में बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। प्लांट के ऊपर बहुत सारे लीव्स आपको देखने को मिलेंगे, साथ में प्लांट आपका फ्लावरिंग्स भी आपको करके दे सकता है। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक एडेनियम की कटिंग मैंने लगाई थी 2 महीने पहले और ये कटिंग भी अभी मुझे ब्लूम्स देना स्टार्ट कर रही है। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मैंने ऑनलाइन एक एडेनियम परचेज़ किया था जिसका लाइव अनबॉक्सिंग मैंने किया था और वो एडेनियम भी अभी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और ये जो प्लांट है ये सिंडर में लगा हुआ है। अगर आप सिंडर में लगाना चाहते हो एडेनियम्स को, सिंडर में भी लगा सकते हो, सिंडर में भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा ये मॉनसून की सीज़न में। लेकिन कोकोपीट और मिट्टी वाली सॉइल को अवॉइड कीजिए। उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, क्योंकि बारिश का पानी अगर कोकोपीट और मिट्टी वाली सॉइल में गिरता रहेगा तो वो जो एडेनियम के ये जो कोडेक्स एरिया है उसको गला देगा, रॉट हो जाएगा ये कोडेक्स एरिया, जिसकी वजह से आपका जो एडेनियम है वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ये जो चीज़ है ये मैंने बहुत बार मेरी वीडियोज़ में बताई है। तो अगर ये चीज़ में अगर आप चेंजेस ला सकते हो तभी आप अपने एडेनियम्स के ऊपर बहुत ही अच्छी उम्मीद रख सकते हो। अगर आपने ये चीज़ पहले नहीं की है तो बाद में आप भूल जाइए कि आपके एडेनियम ये मॉनसून की सीज़न में अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहली जो नीड होती है वो एडेनियम की वो है सनलाइट। और अगर मॉनसून की सीज़न में सनलाइट भी नहीं आती है तो ये प्लांट को आप ओपन में रखिए। ओपन में रखोगे तो बाद में पॉसिबिलिटीज़ हमेशा रहेगी कि ये प्लांट आपको ब्लूम्स देगा। ये जो प्लांट देख रहे हैं फ्रेंड्स, मेरे आप सभी को पता है मेरे यहाँ बारिश बहुत ही हो रही है और फुल रेंज में फ्रेंड्स ये जो एडेनियम्स है मेरे यहाँ ब्लूम्स दे रहे हैं। ब्लूम्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसकी जो पॉटिंग सॉइल है वो पॉटिंग सॉइल सैंडी पॉटिंग सॉइल है। ये जो कटिंग भी लगाई है ये भी सैंडिंग पॉटिंग सॉइल में लगाई है और ये पॉटिंग सॉइल में अभी मेरे एडेनियम्स ब्लूम्स दे रहे हैं। तो एडेनियम्स को मॉनसून की सीज़न में रिपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों, जब मैं कोई भी एक व्यूअर का कमेंट आता है फ्रेंड्स, तो वो मुझे पूछता है कि सर मेरे एडेनियम ग्रो नहीं हो रहे, मेरे एडेनियम के ऊपर फ्लावरिंग्स नहीं हो रहे। तो सबसे पहला सवाल मैं ये पूछता हूँ उनको कि पॉटिंग सॉइल कौन सी है। तो वो रिप्लाई देते हैं कि पॉटिंग सॉइल में हमने मिट्टी यूज़ की है, या तो कोकोपीट यूज़ की है, या तो कॉम्पोस्ट ज़्यादा यूज़ किया है और 50% कॉम्पोस्ट यूज़ किया है और 40% कॉम्पोस्ट यूज़ किया है, या तो हमने 30% मिट्टी या तो 40% मिट्टी यूज़ की है। तो अलग अलग तरीके होते हैं, सबके अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहला रिप्लाई मेरा यही होता है कि पॉटिंग सॉइल चेंज कर दो। पॉटिंग सॉइल चेंज करके सैंड वाली पॉटिंग सॉइल लगा दो या तो आप सिंडर लगा दो। तो बाद में ओके थैंक यू करके मैसेज आता है, उसके बाद उनका रिप्लाई नहीं आता। तब मैं समझ जाता हूँ कि बंदा घबरा गया है। घबरा इसलिए गया है क्योंकि मैंने उनको रिपोर्टिंग के रिलेटेड बात की है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक चीज़ मैं आपके साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एडेनियम अगर आप इसको रिपोर्ट करते हो तो ये प्लांट इजीली रिपोर्ट हो जाता है। इसको कोई निस्बत नहीं है कि ये कौन से सीज़न में रिपोर्ट हो रहा है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। अगर आप ये प्लांट को समर्स में भी रिपोर्ट करोगे, विंटर्स में भी रिपोर्ट करोगे या तो मानसून्स में भी रिपोर्ट करोगे, ये प्लांट फिर से ग्रो होने ही वाला है। मे बी शायद इसके लीव्स येलो होके गिर सकते हैं। वैसे मैं जब भी रिपोर्ट करता हूँ मेरे एडेनियम्स को कभी भी इसके लीव्स येलो नहीं हुए और ये प्लांट कभी भी उन्होंने स्ट्रेस में नहीं गए। तो मे बी फ्रेंड्स अगर आपके जो एडेनियम्स बाई चांस अगर इसके लीव्स येलो होके गिर भी गए हैं और आपने ये प्लांट को रिपोर्ट कर लिया है तो बहुत ही जल्द ये प्लांट के ऊपर से आपको न्यू लीव्स निकलते हुए दिख जाएंगे। तो ये मत उम्मीद रखिए कि मेरा प्लांट मर जाएगा रिपोर्टिंग की वजह से, क्योंकि ये जो एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही ठीड प्लांट है, बहुत ही टफ प्लांट है।
इसको आप जैसे भी ट्रीट करोगे ये प्लांट वैसे ग्रो होता जाएगा। लेकिन ये प्लांट की एक ही कमज़ोरी है और वो चीज़ है फ्रेंड्स, पानी। अगर आप इसकी पॉटिंग सॉइल मिट्टी वाली या तो कोकोपीट वाली रखोगे तो बाद में वो जो पर्टिकुलर पॉटिंग सॉइल है वो बहुत सारा पानी उसके अंदर इंटैक्ट करके रख सकता है, जिसकी वजह से इसके कॉडेक्स एरिया गल सकते हैं और वहाँ से ही आपका प्लांट मरना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये प्लांट को आप कोई भी सीज़न में ट्रिम कर दो, भले विंटर्स में करो या तो रेनी सीज़न में करो या तो समर सीज़न में करो, आप इसको ट्रिम कर दो, कट कर दो, ये प्लांट वहाँ से भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब में आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी। 15 से 20 दिन लगते हैं ये प्लांट को न्यू शूट्स निकालने में, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिए। तो आप अपने एडेनियम्स के ऊपर बहुत सारी उम्मीद रख सकते हैं अगर आपने एक सही पॉटिंग सॉइल ये प्लांट को दी है। और जब आप रिपोर्ट करते हो तो ये मत सोचिए कि मेरा प्लांट मर जाएगा, ये प्लांट मरने वाले प्लांट में से नहीं है अनलेस आप इसको एक सही पॉटिंग सॉइल दोगे। अगर आप सिंडर में ग्रो करोगे तो 100% ये नहीं मरेगा, अगर आप सैंड में ग्रो करोगे तो भी ये नहीं मरेगा। ग्रो करके आप सीधा ये प्लांट को बारिश में रख लो, ये प्लांट नहीं मरेगा अगर आपने उसको सैंडी पॉटिंग सॉइल दी है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स कि इसको सॉयल एरिया बहुत ही कम चाहिए, इसको ज़्यादा सॉयल एरिया नहीं चाहिए। जैसे कि ये जो देख रही है बोनसाई पॉट मैंने रखा हुआ है, तो ऐसे पॉट लीजिए या तो ऐसे छोटे छोटे पॉट लीजिए जिसके अंदर आपने ये प्लांट को ग्रो किया है। अगर आप लंबे पॉट लोगे, फॉर एग्जांपल ये जो हमने रोजेस के लिए है, ऐसे लंबे लंबे पॉट लोगे और ऐसे लंबे पॉट में अगर आपने ये प्लांट को ग्रो किया है तो भी इसके मरने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप इसके लिए पॉट सिलेक्शन करते हो तो शैलो पॉट सिलेक्शन करिए, जो जिसकी जो डेप्थ हो, पॉट की डेप्थ थोड़ी सी कम हो और मे बी फ्रेंड्स 4 इंच या तो उसके आसपास इसकी डेप्थ रहेगी तो ये प्लांट के लिए इनफ रहेगा। ज़्यादा डीप पॉट हमें इसको नहीं देना है। अब जैसे कि देख रहे हो मेरे प्लांट के ऊपर सीड पॉट्स रेडी हो रहे हैं, ये जो देख रहे हो यहाँ पे सीड पॉट्स रेडी हो रहे हैं और ये प्लांट बहुत ही अच्छी ब्लूम्स कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट ने भी सीड पॉट रेडी कर दिया है और प्लांट की कंडीशन देखिए, मॉनसून की सीज़न में भी ये सारे प्लांट्स के लीव्स हरे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मैंने सारे एडेनियम्स रखे हैं और कुछ एडेनियम्स फ्रेंड्स मेरे सिंडर में लगे हुए हैं, कुछ मेरे सैंड में लगे हुए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे एडेनियम्स हमारे बहुत ही अच्छे हैं और कुछ एडेनियम्स हमारे फ्लावरिंग्स भी दे रहे हैं जैसे कि देख रहे हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का आज का इंटेंशन यही था कि मानसून की सीज़न में बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं रिपोर्टिंग करते वक्त। मानसून की सीज़न में बहुत सारे लोग ये प्लांट को घर के अंदर ले लेते हैं, तो घर के अंदर फ्रेंड्स ये प्लांट नहीं रह पाएगा। घर के अंदर अगर आप ले लोगे तो बाद में सारे लीव्स इसके एक के बाद एक येलो होके गिर जाएंगे और ये प्लांट पूरा गंजा हो जाएगा। ये प्लांट को ओपन क्लाइमेट चाहिए, धूप चाहिए। अगर बारिश हो रही है तो कोई बात नहीं, आप इसको ओपन में ही रखिए, क्योंकि बारिश की सीज़न में भी कभी कभार एक आध दिन धूप निकल जाती है। जैसे कि देख रहे हो मेरे यहाँ लगातार 4-5 दिन से बारिश हो रही थी और आज धूप निकल रही है। तो धूप जैसे ही निकलती है ये प्लांट खुश हो जाता है, बहुत सारे फ्लावरिंग बर्ड्स प्रोड्यूस कर सकता है, लीव्स उसके अच्छे खासे डेवलप हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये प्लांट को हमेशा ओपन में रखिए, ये प्लांट को कभी भी आप घर के अंदर मत लीजिए ये मानसून की सीज़न में। एक ही चीज़ करनी है, वो है इसकी पॉटिंग सॉइल को चेंज करना। अगर आप इसको रिपोर्ट करोगे, और फुल गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये प्लांट आपका कभी नहीं मरेगा, अगर आपने मानसून की सीज़न में भी रिपोर्ट किया हो या तो विंटर्स में भी रिपोर्ट किया हो, ये प्लांट जिंदा ही रहने वाला है। मे बी एक बार फ्रेंड्स इसके लीव्स येलो होके गिर सकते हैं, लेकिन फिर से ये प्लांट नए लीव्स प्रोड्यूस करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी पॉटिंग सॉइल, जो अभी मैंने बताई है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि विंटर्स में तो हमारे एडेनियम्स फ्लावरिंग्स ही नहीं देते और वो डोरमेंसी में चला जाता है, तो वो सही सोचते हैं कि विंटर्स में एडेनियम्स डोरमेंसी में जाता है। लेकिन यहाँ पे लेकिन जो आ जाता है वो पूरी गेम चेंज कर देता है। विंटर्स में मेरे यहाँ क्यों एडेनियम इतने चलते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ जो विंटर्स होता है वो 12 या तो 11 डिग्री से नीचे कभी नहीं जाता, जबकि आपके अगर विंटर्स 3 डिग्री 4 डिग्री तक जाता है तो बाद में आपके एडेनियम्स डोरमेंसी में जा सकते हैं। और अगर डोरमेंसी में भी गया हो और एक बार अपने एडेनियम को कोई भी सैंडी सॉइल या तो सिंडर वाले पॉट में अगर आपने इसको रिपोर्ट भी कर दिया हो तो भी घबराइए मत, ये प्लांट जिंदा ही रहने वाला है। और जैसे आपके यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, 12 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाएगा, ये प्लांट फिर से रिकवर करना स्टार्ट कर देगा, फिर से इसके ऊपर न्यू लीव्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। कंडीशन एक ही है, ये प्लांट को घर के अंदर मत रखिए। भले विंटर्स चल रही है, विंटर्स में तो मैं बोलता हूँ आप पूरे दिन की धूप दीजिए, और समर्स में भी अगर आपके यहाँ 45 डिग्रीज हो रही है तो समर्स में भी अगर आप पूरे दिन की धूप देंगे तो भी ये प्लांट चलेगा।
मतलब में वाटरिंग का जो लेवल है वो चेंज होता रहेगा। जैसे कि समर्स में अगर 45-50 डिग्रीज के आसपास अगर आपके यहाँ टेम्परेचर हो तो बाद में दिन में डेली वाटरिंग कीजिए। सैंड में जैसे कि अभी ये प्लांट लगा है या तो सिंडर में लगा है, सिंडर में लगा है तो दिन में 2 से 3 बार पानी दीजिए। और अगर फ्रेंड्स अगर सैंड में लगा हो तो दिन में 1 बार तो कंपलसरी आपको अच्छी तरह पानी देना ही है अगर आपने फुल सनलाइट में रखा है। और जैसे कि मानसून स्टार्ट हो जाती है, मानसून में तो पानी देने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती। हमेशा चेक करते रहिए सॉइल, अगर आपको लगे कि जो हमारा सैंड या तो सिंडर है वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है तब आप उसके अंदर फुल वाटरिंग करिए, अच्छी तरह वाटरिंग करिए। ये मानसून की वाटरिंग हो गई। और जैसे ही फ्रेंड्स विंटर स्टार्ट होते हैं तो विंटर्स में भी पानी जल्दी ड्राई आउट नहीं होता, तो विंटर्स में आप लंबा गैप ले लीजिए, 7 दिन या तो 10 दिन का गैप में फ्रेंड्स आप अपने प्लांट के अंदर वाटरिंग कर सकते हो। अगर आपने विंटर्स में फ्रीक्वेंटली वाटरिंग की तो ये प्लांट मर सकता है। तो सबसे जो पॉइंट निकल के यही आता है कि ये प्लांट मरेगा सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से, और वो भी उसके कोडेक्स एरिया जब रॉट होंगे तब। बाकी अगर इसके ऊपर भी अगर पानी गिराएगा, अगर ये प्लांट के ऊपर शावरिंग करोगे तो भी ये प्लांट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ही प्रॉब्लम होगी, वो है इसके लीव्स के ऊपर फंगस लगना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने फंगीसाइड का स्प्रे नहीं किया है। तो फंगीसाइड का स्प्रे करते रहिए, लेकिन अगर कॉडेक्स एरिया आपका रॉट होना स्टार्ट हो जाएगा तो फंगीसाइड भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि आपने सबसे पहली गलती तो पॉटिंग सॉइल की है और बाद में वाटरिंग की है। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो एडेनियम्स है फ्रेंड्स, इसको पानी हमेशा चेक करके दीजिए। जब इसकी पॉटिंग सॉइल कंप्लीटली ड्राई हो चुकी हो तभी आप पूरी तरह अच्छी तरह पानी दे सकते हो। और डिपेंड करता है सीज़न टू सीज़न वाइज। गर्मी में सबसे ज़्यादा पानी लगेगा, मानसून में सबसे कम पानी लगेगा, और विंटर्स में आपको देख देख के पानी देना होगा। यानी कि मे बी 7 दिन के अंतर में या तो 4-5 दिन के अंतर में भी दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ विंटर्स बहुत ही ज़्यादा ठंडे जा रहे हो, 3 डिग्री 4 डिग्री के आसपास विंटर्स जा रहे हो, तो बाद में ये जो प्लांट है ये प्लांट को आप 10 दिन में एक बार पानी दीजिए, क्योंकि जब प्लांट डोरमेंसी में होता है तब उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ ज़िंदा रखने के लिए हमें प्लांट को पानी देना होता है। तो बस हमें यही चीज़ का ध्यान देना है, आपके एडेनियम्स आराम से चलेंगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये प्लांट वन ऑफ द टफ प्लांट होता है। ये मेंटालिटी में से आप ये दिमाग में से निकाल दीजिए कि ये प्लांट मरने वाले प्लांट में से है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, और बाद में आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।